सुखाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास निषाद जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2027 में जो निषाद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, सरकार में है। जानेंगे 2027 में कैसा माहौल रहने वाला है और सुखाबाद में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको सीट मिल सकती है, गठबंधन के खाते में जा सकती है। ऐसी चीज़ें सुनने में मिल रही हैं। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2027 का माहौल कैसा है। सबसे पहले तो निषाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? हम कुशल मंगल हैं और आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को हमारी निषाद पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 2027 का चुनाव करीब है, जैसे कि आपको पता है। सपा, भाजपा, बसपा और भी पार्टियां हैं। आपकी निषाद पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, सभी तैयारी करने लगे हैं। देखिए सर, जो 2027 का जो चुनाव है वो एक चुनाव ही नहीं, वो एक महाभारत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि आज के पीरियड में अगर देखा जाए तो निषाद पार्टी जनपद फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। और जिसमें जो सुखाबाद विधानसभा है, जिसमें निषाद समुदाय का वोट 80,000 के आसपास है। क्योंकि ये निषाद मछुआ समुदाय है, ये नदियों के किनारे बसा हुआ समुदाय है और ये सुखाबाद विधानसभा जो है वो नदियों से घिरी हुई है। तो इसलिए हमारी निषाद पार्टी का एक विजन है। चुनाव को देखते हुए माननीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि इस बार निषाद पार्टी के खाते में सुखाबाद सीट आ सकती है। और उनके आदेश को देखते हुए हम सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में और हर उस गांव में जा रहे हैं जिन गांवों में कभी हमारे समुदाय के नेता यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, वो उन गांवों में कभी वोट के टाइम जाते हैं पर उसके बाद उन गांवों को भूल जाते हैं। शायद उन गांवों के जो नाम है उनको पता भी नहीं रहता। तो साथियों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो 2027 की जो लड़ाई है वो लड़ाई एक विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो 2027 में बस यही लड़ाई है आपकी कि जो नेता लोग हैं वो चुनाव के टाइम जाते हैं, चुनाव के टाइम जाते नहीं हैं। देखिए, वो उनका क्या विजन है, पर लेकिन ऐसा तो नहीं है चुनाव नज़दीक है आप भी जा रहे हैं फिर बाद में नहीं, हमारा जो आप भी ऐसी की हवा खाएं फिर बैठ के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में रहते हैं और आए दिन उनके दुख सुख में तो छोड़िए, अगर उनका कोई भी कैसी भी कोई समस्या रहती है तो हम लोग निषाद पार्टी के बैनर तले सड़क से लेकर के हम मतलब जो है उनकी हक अधिकार की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हम लोग जो हैं निषाद पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं हूँ, मुझ पर निषाद पार्टी की बैनर तले 7 जून 2018 को एक भीषण आंदोलन हुआ था, रेल रोको आंदोलन नगला पचिया में। तो उसमें हमारे कई साथी थे, कई संगीन धाराओं में मुकदमा हुआ था और हमने इस गरीब मछुआ समुदाय की आवाज़ को सड़क से लेकर के रेलगाड़ी को रोक करके हमने दिल्ली तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया था। अगर निषाद समुदाय में, अगर विधानसभा में अगर कोई निषाद समाज का एक कोई नेता हो, कभी निषाद आरक्षण की बात किया हो, अगर आरक्षण के लिए कभी सड़क पर उतरा हो तो आप हमें बता दें पत्रकार महोदय जी। अच्छा, माना ये जाए जैसे आपने कहा है कि चुनाव के टाइम में लोग आते हैं चले जाते हैं, आप लगातार ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। ऐसा तो नहीं केवल अभी चुनाव है, चुनाव के टाइम के और चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर आप भी वैसे ही दूसरे की तरह एसी में रहेंगे? नहीं, हम एसी वाले नहीं हैं। कैसे माने ये? क्योंकि चुनाव के टाइम में सब नेता कहते हैं कि हम ज़मीनी हकीकत कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, उसके बाद तो जनता बेचारी अकेली रह जाती है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी सुखाबाद की जो जनता है उसको अच्छी तरीके से पता है कि श्रीनिवास निषाद एक ज़मीनी स्तरीय नेता नहीं, समाज का बेटा बन करके और उनके हक अधिकार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं खड़ा रहता है। 27 में सपा को कैसे टक्कर देंगे? सुखाबाद में सपा के विधायक हैं। देखिए, अभी तक जो सपा समाजवादी पार्टी जो है ये निषादों का वोट लेकर के यहाँ से अपना विधायक बनाने का काम किया है और हमारे निषाद समुदाय को एक सीट दे करके और निषाद समुदाय का वोट लेने का काम करती है। अब ये निषाद समुदाय आलू नहीं है, अब ये निषाद समुदाय चालू बन गया है और निषाद पार्टी के
निषाद पार्टी के साथ साथ जय निषाद राज का नारा लगा करके वो एकता का संदेश देने का काम कर रहा है। अब निषाद समुदाय किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। ये निषाद समुदाय के ऊपर एक विपक्षी पार्टियों ने लेवल लगाया था कि ये निषाद समुदाय पौआ पी करके मुर्गा खा करके वोट दे देता है। किसने कहा था ये विपक्षी पार्टियों के नेता कहते हैं, उनकी सोच ही ये है। अब ये निषाद समुदाय मुर्गा वाला नहीं, दारू वाला नहीं, अब ये निषाद पार्टी का झंडा उठा लिया है। अब ये निषाद पार्टी का लेवल लग चुका है। कभी पौआ का लेवल लगा था, कभी मुर्गा का लेवल लगा हुआ। अगर निषाद पार्टी आई तो उन्होंने सभी निषाद समुदाय के लोगों ने अपने घर पर झंडा लगाया। अब वो पार्टी वाले बन गए हैं। अगर अब उन्हें कोई नहीं बोल सकता ये पौआ वाले हैं, ऐसा लोग बोलते थे। हाँ, ऐसा बोलते थे। आप बोले हैं कि आलू नहीं चालू हो गए हैं। हाँ, अब चालू निषाद हो गया, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उनका एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद नामक एक संगठन है, उस स्कूल में और कैडर के माध्यम से उन्होंने हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बना करके तैयार किया है। और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जा करके, गांव में जा करके अपने समाज को कैडर के माध्यम से दोस्त और दुश्मन की पहचान बताने का कार्य कर रहे हैं। कभी माना जाता था कि ये निषाद समुदाय जो है ये नदियों के किनारे बसा हुआ है। आज भी हमारा जो है निषाद समुदाय नदियों के किनारे रहने लगा है और रहता भी। ये सदियों से परंपरा है कि कभी त्रेता में निषाद राज जी ने राम को गंगा नदी पार कराया था। हम तो राजवंशी लोग हैं, पर लेकिन हमारा समुदाय था, इन विपक्षी जो पार्टियां थी, इन्होंने हमारा इतिहास खत्म करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना इतिहास को हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बताया और हम लोगों ने उस माननीय मंत्री जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। रही बात 2027 के चुनाव की बात, तो 2027 में निषाद पार्टी एक अच्छी रणनीति के तहत 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई दर्जनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी हमारे सरकार में, एनडीए सरकार में हमारे निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं और हमारा विजन है कि आने वाले समय में हमें एक और पीछे लगाना है, 111 विधायक बना करके जो हमारा खोया हुआ राजपाट मान सम्मान है वो हमें प्राप्त करना है। 11 से 111। हाँ जी, ये हमारी 100 बढ़ा दिए। हाँ, एक और पीछे लगाया। 2017 में एक डंडा में 100 बढ़ गए। 2017 में पहला चुनाव निषाद पार्टी लड़ी थी, तो ज्ञानपुर भदोई से पहला विधायक विजय मिश्रा जी के रूप में सदन में भेजने का काम निषाद पार्टी ने किया था। और 2022 में निषाद पार्टी को एनडीए अलायंस में हमें 11 विधायक 16 सीट मिली थी, जिसमें से हम 11 सीटों पर जीतने पर अहम भूमिका निभाई थी। आज निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं और निषाद पार्टी की और गांव-गांव जा रहे हैं, बता रहे हैं अपने वोट को इकट्ठा करो। जब वोट नहीं, ये वोट नहीं है, अभी तक हमारे समाज के लोग इस वोट को वोट समझ के दे दिया करते थे। अब हमने उन्हें बताया ये वोट नहीं है, ये नोट और नौकरी है। अगर आप अपनी पार्टी में अपनी वोट को इकट्ठा करोगे तो आने वाले समय में आपका मुख्यमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। क्योंकि राजनीति का कभी चर्चिल ने कहा था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल ने कहा था कि एवरी वाई प्रॉब्लम इज द सॉल्व पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हर एक समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल से संभव है। अब निषाद समुदाय राजनीति में आ रहा है। जब राजनीति में आएगा तो वो अपने हक अधिकार की बात करेगा। हम तो कहते हैं, क्योंकि जो हमारा समुदाय है, शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभाव रहा है। क्योंकि नदियों के किनारे रहने वाला समाज, वहाँ नदियों में ना तो स्कूल बने हुए नदियों के किनारे, ना कोई अच्छी शिक्षा है, ना कोई अच्छा स्वास्थ्य है। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सोच भी स्वस्थ रहेगी। तो हमारे समुदाय के लोग आज के पीरियड में राजनीति में आ रहे हैं। मैं विशेषकर युवा जो हैं, युवा अगर भारत देश में, तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर भारत देश को युवा देश के नाम से जाना जाता है तो युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। अब युवा अपने हक की बात करने के लिए अड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, एनडीए सरकार आ रही है? नहीं, क्योंकि वो पीडीए चला रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए के तहत हम सरकार में आ रहे हैं। सर, वो फर्जी पीडीए है, वो परवारवाद पीडीए है। परवारवाद आप देख लीजिए, फिरोजाबाद से अक्षय यादव जी, हाँ, वहाँ से मैनपुरी से डिम्पल जी और धर्मेंद्र यादव जी, आदित्य यादव जी, सभी मतलब जो है घर परिवार के ही लोग हैं पार्टी में। तो ये पीडीए है, एक परिवारवाद है। और भी तो उनके समुदाय में और भी पीडीए का नारा लगाते हैं, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बताइए कितने मुसलमान उन्होंने, अभी चुनाव हुआ था 24 का, कितने मुसलमानों को उन्होंने सांसद बनाया। अभी चुनाव आएगा,
वहाँ से अगर किसी मुसलमान पर बने तो हैं पीडीए के आधार पे, पीडीए के दम पर उन्होंने सांसद बना लिया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। नहीं, वो ऐसा था कि इंडिया अलायंस था, उन्होंने इंडिया अलायंस ने, उसमें राहुल गांधी जी ने एक संविधान का मुद्दा लेकर के वो आए थे, और उन्होंने जो वोट था उनके दिमाग पर निगेटिव सोच पाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, 400 प्लस हो जाएगी था। तो सभी लोग भ्रमित हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुनः 2027 में निषाद पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। ऐसा नहीं निषाद पार्टी किसी और के साथ गठबंधन कर ले? देखिए, ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते। अगर हमें, क्योंकि राजनीति में सब संभव है, क्या पता पीडीए के साथ चले जाएं। हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें सम्मानजनक सीटें ना दे, हमारा आरक्षण का जो मुद्दा है, आज हमारे समुदाय के लोग, निषाद कश्यप, माजी मल्ला, केवट, दीमर, कारकाजी, गौड़तुरा, राजबंद, गरीब परिवार के लोग आज दिल्ली में कढ़ाई मांजने का काम कर रहे हैं, बम्बई में गोलगप्पे की ठेल लगाने का काम कर रहे हैं। कभी भी पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो देखते थे एक ही थाने में सभी सपागई कर्मचारी अधिकारी नजर आते थे। बहन जी की सरकार में वही एक ही समाज के लोग नजर आते थे। पर लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाइए किसी भी दफ्तर में सभी समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है, और कानून व्यवस्था इस टाइम इतनी बेहतर है। आप देख रहे होंगे आए दिन अपराध हो रहे हैं, तो अपराधियों को मुक्ति देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इनकाउंटर हो रहे हैं। आपने देखा होगा, घटना अभी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जातिवाद पर राजनीति नहीं करता हूँ। अच्छा, जातीय राजनीति नहीं करते हैं? जी सर। पर जातीय तो आपने गिना दी कि 80,000 वोट है मेरा। नहीं, 80,000 वोट है। हाँ, ये वोट हमारे समाज का 80,000 वोट होने के नाते ही तो हमें ये सभी पार्टियां टिकट देती हैं हमारे समुदाय को। अच्छा। या कभी इन्होंने सोचा कि किसी युवा को यहाँ से विधायक बनाया जाए? क्योंकि युवा की जो आज के पीरियड की जो सोच है वो एक सटीक सोच है, उसे 200 दुश्मन की पहचान है, तो इसलिए ये युवाओं को राजनीति में लाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन इस देश का युवा राजनीति में आ गया, मैं निश्चित तौर से सर आपसे वादा करता हूं, ये देश उज्जवल हो जाएगा। एक बात बताइएगा, निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी को कितनी सीट देनी चाहिए जिससे संजय निषाद जी खुश रहे हैं? देखिए सर, जो ये मछुआ समुदाय है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, उनमें से ये निषाद समुदाय 200 सीटों पर बावल है, जिसमें से 100 सीट ऐसी हैं जहाँ निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, मछुआ समुदाय 80 सीटों पर 80,000 से लेकर के और 1 लाख तक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा का समीकरण है। भाजपा ने अभी सर्वे कराया है, तो जिसमें से 200 सीटों में से 80 सीट निषाद बावल हैं, जहाँ निषाद समुदाय 80,000 से लेकर के 1 लाख तक है। अब बगल में चले जाइए, इस फिरोजाबाद में टूला विधानसभा है, वो सुरक्षित सीट है, ऐसी सीट है, वहाँ निषाद समुदाय का 60,000 वोट है। तो वोट हमारा कहा गया है कि जिसका वोट ज़्यादा होगा वो राजा होगा, तो वोट हमारा ज़्यादा है। आज देख लीजिए, पूर्व में बहन जी दलित भाइयों को उत्तर प्रदेश में 5% वोट है, उस 5% वोट ने इकट्ठा होकर के बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। और यादव भाइयों का उत्तर प्रदेश में 7% वोट है, 7% वोट ने अखिलेश मुलायम को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। और आज वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनका कितना वोट है? मुट्ठी भर वोट है। पूरे देश पे उनका शासन है कि नहीं है? तो जो निषाद समुदाय पिछलू नहीं है, अब निषाद समुदाय, ये मैं नहीं कह रहा, ये 5वें स्तंभ की मीडिया कह रही है चिल्ला करके कि उत्तर प्रदेश में निषाद 18% की आबादी में निवास करता है। अगर ये 18% वोट अगर एकत्रित हो जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए, और आने वाले समय में इनका राजपाट होगा। अच्छा। और जब देखिए, राजपाट, हमारी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदनी। निर्बल लोग हैं, देश आज़ाद होने के बाद में जिन जातियों के साथ शोषण हुआ है, इंडियन है, भारत के रहने वाले हैं, वंचित हैं, ये उन लोगों की पार्टी बनी है। कभी भी चुनाव आयोग पार्टी जाति धर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं करता। इसका नेम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। इसका सेंस निकलता है NISHAD, इंग्लिश में निषाद लिख जाता है, तो इस पार्टी को निषाद पार्टी बोला गया है। ये पार्टी एक निषाद समुदाय की नहीं है। जितने भी इस देश में 578 जातियाँ हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ी, मुग़लों से लड़ी, आर्यों से लड़ी, ये देश के असली आदिवासी मूलवासी लोग हैं। अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो आने वाले समय में
इनका राजा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और राजा नीति तो कहीं ना बनाता कहीं है। 27 में क्या लग रहा है कितनी सीटें भाजपा को देनी चाहिए? कम से कम जहाँ अगर हमारा अभी 16 मिली थी आप कह रहे हैं। हाँ अभी आप 16 कितनी मिलनी चाहिए? 32 होनी चाहिए, आप तो 111 देखिए बता जब रहे हैं। निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन आज निषाद पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के 22 राज्यों में निषाद पार्टी का संगठन चल रहा है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। पार्टी टिकट देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर निषाद पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो मैं निश्चित तौर पर सर आपसे कह रहा हूं। कितने में सम्मान रहेगा आपका? वही तो बोल रहा हूँ। देखिए वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको चलिए, क्लियर कर सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हाँ। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ श्रीनिवास निषाद जी मौजूद थे, जो कि निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष है फिरोजाबाद से। कहीं ना कहीं सुखाबाद से तैयारी कर रहे हैं और दावा ये किया है कि कहीं ना कहीं जो 11 हैं उसको 111 करना है और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 27 में सरकार बनानी है। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? क्योंकि 27 का चुनाव करीब है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। कमेंट आपको करना है, आपको क्या लग रहा है, क्या निषाद पार्टी का 2027 में किसके साथ गठबंधन होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा, तो कितनी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है? कमेंट आपको करना है। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके।